चलो हमने इस बारे में बात की है. ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन बिगर एंड बेटर, बट PSL सीजन 10. होल्ड ऑन एक सेकंड. Luminara सॉरी trophy. ऑलरेडी हमने मेरा मूड खराब कर दिया. हाउ इज PSL 10 बिगर एंड बेटर? यही तो सवाल था. नहीं, मुझे बिल्डअप ही ये था. समवन एक्सप्लेन टू मी कि जब हम ये हॉलो वर्ड्स कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट PSL, क्या मतलब? हाउ विल बी द बेस्ट PSL? मैं तो एको कर रही हूँ जो ठीक है, organization चलो कर रही एज है. फैंस हम फॉरगेट एज मी एज एन ओनर यू इंटरव्यूइंग, वैसे बताएं कि जब आपको आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट PSL, हाउ? सेम गेम्स, सेम टीम्स. दुश्मन क्रिटिसिज्म करे समझ आती है, जब कोई अपने ही प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करे ना तो बुरा लगता है. अभी PSL शुरू नहीं हुआ कि PSL के अंदर लड़ाई पड़ गई है. ये दुनिया का सबसे बेहतरीन PSL है. उसने क्या किया, आपने क्या करने जा रहे हैं? यानी कि एक PSL की टीम के ओनर जो हैं उन्होंने PCB को आईना दिखा दिया है कि आप कर क्या रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं. कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है. कि PCB के पास कुछ भी नहीं है और ये सब फ्रॉड हो रहा है. और मैं समझता था अमीर हुसैन की जो बात है वो कोई इतनी जेन्युइन नहीं है. PSL आ रहा है भाई, बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, तो हमारी आवाम को चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी को भूल जाएं, न्यूजीलैंड से मिले हुए लर्न को भूल जाएं और जो है वो PSL को एंजॉय करें. झुकते मारते हैं हमें हमारे PCB को, उनको गलत बातें करते हैं उनके बारे में, बहुत से नकवी के बारे में आप अजीब अजीब बातें करते थे. पर वो तो आपकी बात ठीक है. अली तरीन क्या बोले हैं? अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने क्या बात की है? इंडिया की तारीफें क्यों करते हैं इतनी? आपने IPL को और PSL को बराबर करके रख दिया कि जो कुछ वहां हो रहा है आपने गुस्सा दिला दिया. नहीं ऐसे नहीं होगा. क्यों नहीं बराबर? नहीं क्यों नहीं बराबर? PSL इससे बड़ा ब्रांड होगा अल्लाह के हुक्म से. PSL की हार्श रियलिटी के बारे में वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बताया कि PSL कैसे बड़ा होगा, जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो. आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे. मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं. आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें. PSL के आप बारे में बात करें, सबका PSL सबसे बिगेस्ट होगा. कैसे बिगेस्ट होगा? कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग. हर साल आपकी एक ही चीज रहती है. अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है भाई. उसने PCB कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ PSL इन द हिस्ट्री ऑफ PSL और इन द वर्ल्ड. और भाई कैसे कस्टमर को सही उठाया उस पॉडकास्ट में, तो जब उससे सवाल हुआ उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं? क्या नई चेंजिंग्स आपने इसमें लाई? किस किस्म के आपने कोई नया क्या इसमें कोई चेंजिंग्स लाई है? कोई नई दुनिया को चीज इंट्रोड्यूस कराई है? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी. नमस्कार दोस्तों PSL के बारे में जब पाकिस्तान के एक ओनर जो कि टीम ओनर है उनसे पूछा गया कि PSL जो है बिगर एंड बेटर है, तब वो गुस्सा होकर कहता है कि कैसे PSL बिगर और बेटर है. इस तरह का सवाल का जवाब देते हुए गुस्सा होते हुए बोलते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि PSL जो है फिर से उसी ट्रैक पे है जब वो स्टार्ट हुई थी. लेकिन IPL जो है जब स्टार्ट हुआ और अब में काफी ज्यादा फर्क हो चुका है. इसको लेकर क्या कहे पाकिस्तानी लोग? वो मुकाबला कैसे नहीं है, ऐसी की तैसी उनकी मुकाबला नहीं है. आप कमाल कर रही हैं. आप आपने सारे मामलात को उड़ा के रख दिया. उनके उन मतलब घटिया लोगों का वो हमारे साथ मुआवजा करके गलत जगह पैदा हो गई. इतनी नफरत ना किया नहीं बताएं कि जब आपको आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट PSL, हाउ? सेम गेम्स, सेम टीम्स. We've had nail biting finishes every year. हर साल क्लोज मैच होते हैं. लास्ट ईयर तो फाइनल भी आखिरी बॉल पे गया था. क्या फर्क है सर? सेम 4 स्टेडियम. हॉलो वर्ड से मैं तंग आ गया हूँ. फिर मुझे तुमने गुस्सा चढ़ा दिया. मैं तंग आ गया हूँ ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द PCB एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी लीग ऑफ आवर ओन. Why do you think? एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन. मुझे समवन टेल मी. ये बड़ा होएगा कैसे? That's a good question. Someone explain. And again, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा. I genuinely want to know. Yeah, I think as fans you have also. plans? आपके कोई प्लान है कि इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं to make it bigger? Great. असल में दुख होता है कि इतने हमारे अमेजिंग सक्सेसफुल ब्रांड को ये लोग क्या करें. Is this next? Uff, it is just depressing to see कि क्या हो रहा है. टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कोई आइडिया लेके आए हैं, कोई बंदे लेके आए हो, कोई पैसे लेके आए हो, की लेके आए हो? बिल्कुल ऐसे ही है. उसने कहा कि वो फिर एंकर कहता नहीं प्लेयर आ रहे हैं इस टाइम. उसने कहा कौन से प्लेयर? क्या वही लोकल दोबारा आ रहे हैं? वही आपने वो इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले 5 6 7 साल से खेल रहे हैं वही दोबारा आ रहे हैं?
जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले गए इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं। या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, गजनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दे, वनडे में। और पीएसएल में ऐसे जो हंसी मजाक किया जा रहा है कि जैसे ये टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, और एक लीग जिसको ये टैग दिया गया है कि भाई साहब यहां से टैलेंट निकल के आता है, पीएसएल का टैलेंट, पीएसएल के टैलेंट का आईपीएल के टैलेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन मेरी नजर में पीएसएल को बैन हो जाना चाहिए, पीएसएल का लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को, अगर उन लोगों में थोड़ी सी अक्ल है और उन लोगों को ये समझ आती है कि ये खिलाड़ी सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, भाई कंट्री के लिए इनका जूता भी नहीं खेलता है। क्योंकि जब एक टीम का कैप्टन हारने के बाद आपके सामने आके ये कह रहा है कि तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान के जो ओनर है, टीम के ओनर, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पीएसएल के बारे में जो कहते हैं कि ये जो है बेस्ट है, सुपर है, सबसे नंबर 1 है, उसके बारे में पूरी तरह से पोल खल के रख दिया है, जिसको सुनकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग जो है पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। उनका मानना है कि वे जो है पीएसएल के जिस तरह से बुराई कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने ही चीज़ों का बुराई कर रहे हैं। इस तरह का बातें निकल के आ रही है, जिस तरह से उन्होंने खोला है, पर्दाफाश किया पीएसएल का, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से उन्होंने धोया है उस एंकर को, उसके साथ पाकिस्तान के जो पीसीबी के बोर्ड है, पीसीबी के जो चेयरमैन है, उन सभी को धोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वे लोग कहते तो बहुत बड़े बड़े बात, लेकिन वे करते इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, लिटरली ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान के जो मीडियाकर्मी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पीएसएल के बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगते थे, उनका भी धोती खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और कई सारे लोग जो है उनसे गुस्सा भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएसएल पाकिस्तान का लीग और पाकिस्तान के लीग के बारे में थोड़ा तारीफ करना चाहिए उनको, और वो वहाँ के ओनर भी हैं जिस वजह से उनका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने ऐसा धोया है पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, पाकिस्तान के जो पीसीबी बोर्ड है, वो तो लाजवाब था। क्योंकि आपको बता दें वे हमेशा तारीफ करने लगते हैं अपने पीएसएल का, और साथ में आईपीएल के साथ कंपेयर करने लगते हैं। आईपीएल कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वो बन चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कहाँ हम लोग का कितना बिलियंस यहाँ पे खर्च होता है, कितना बिलियंस प्रॉफिट होता है, कितना बिलियंस व्यूवरशिप आता है। वहीं पे पाकिस्तान की बात किया जाए तो विराट कोहली का जितना पैसा है उसमें वो पूरा टीम को खत्म कर लेगा, यानी कि पूरा टीम खत्म हो जाएगा। जो 27 करोड़ में भारत आईपीएल का जो पहला खिलाड़ी जो बिका है, नंबर 1 खिलाड़ी ऋषभ पंत, उसमें एक टीम बन जाएगा, ऐसा उनका सिचुएशन है। और वो कहाँ आईपीएल से टक्कर लेने चलते हैं, जिस वजह से पूरी तरह से धो दिया है। आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर